वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन इंट्रावेनस इंजेक्शन का आज हम रिव्यू करते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं तो 0.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। आप देख रहे हैं ये 10 ग्राम एंड ये जो है एक 165% में ये जो है अवेलेबल है मार्केट में, और ये मेडिकल स्टोर पे या मार्केट में। तो जो है ये इंजेक्शन है और ये क्या करता है, वहीं ब्रांड नेम की बात पहले कर लेते हैं। तो एमिनोरिल, आप देख रहे हैं रिलायंस का एमिनोरिल पेंटाग्लोबिन ग्लोबिसेल गामा आईबी यानी इंट्रावेनस, और भी ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा। वहीं ये क्या करता है, तो ये एक जो है क्योंकि इसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने का काम करता है, यानी बढ़ाने का काम करता है, यानी एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो ये जो है अगर हम बात करें इसके यूजेज की, डॉक्टर इसको कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं, तो ट्रीटमेंट डिजीज काज ड्यू टू लॉक ऑफ एंटीबॉडी इन योर ब्लड। मतलब इसको वहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है जहाँ पे हमारे शरीर में एंटीबॉडी यानी डिजीज के कारण एंटीबॉडी बनना लॉक हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। तो यानी जिस बीमारी में एंटीबॉडी बनना बंद हो जाती है, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, और वायरस बैक्टीरिया, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरण में जो वातावरण में बैक्टीरिया फंगस ये जो होते हैं ये हमारे शरीर पे हमला कर देते हैं। यानी तो वो जब हमला होता है तो हमारी रक्षा के लिए हमारे शरीर में जो सेना है एंटीबॉडी, वो हमारी शरीर उस एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये एंटीबॉडी कौन कौन से हैं, ये जैसे कि IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, यानी ये जो हमारी एंटीबॉडी हमारे शरीर उनसे लड़ने के लिए जो सेना तैयार करती है, तो वो जो है अगर लॉक हो जाती हैं यानी एंटीबॉडी बनना बंद हो जाती है, तो ये डॉक्टर उस जगह पे इसको प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि कौन सी डिजीज़ में ऐसा होता है, HIV, इन्फेक्शन ऑफ HIV और एड्स के इन्फेक्शन में इसको प्रयोग में लिया जाता है। यह जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये जो है एक बीमारी होती है। तो ये एक सिंड्रोम या गाइलिन वेयर सिंड्रोम, ये शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन होता है उसमें, या फिर कावासाकी डिजीज ये बच्चों में होता है। इन्फ्लामेशन ब्लड वेसल्स चिल्ड्रन, उसमें भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या इसे प्रयोग में लेते हैं। वहीं साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो हेडेक, फीवर और पेन ऑफ आर्म एंड नेक या गर्दन पे, और फ्लू लाइक इलनेस, वोमिटिंग, थ्रोट टाइटनेस, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ये जो है ऐसा अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो डॉक्टर, क्योंकि ये डॉक्टर के ही निगरानी में इंजेक्शन दिया जाता है और कभी भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस है कि अगर आप ये लॉक ऑफ एंटीबॉडी में दिया जाता है, योर डॉक्टर विल बी मॉनिटर, यानी डॉक्टर आपके मॉनिटर करते हैं यू फॉर दी सम टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, यानी इंजेक्शन देने से पहले डॉक्टर मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट को, तब इसको देते हैं। इन्फॉर्म योर डॉक्टर रिसीव्ड एंड लाइव वैक्सीन्स, एग्जाम्पल ओरल पोलियो, MMR या लास्ट 3 मंथ। अगर आपने कोई वैक्सीन लिया है यानी वैक्सीन इंजेक्ट कराई है 3 महीने के अंदर में, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें, यानी डॉक्टर से बता दें कि मैंने पोलियो की या MMR की वैक्सीन्स ली है। तो ये कुछ इसके जो है एडवाइस रहती है, एक्सपर्ट एडवाइस जो है। और प्रिकॉशन क्या है, जैसे प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर को ये भी बता देना चाहिए। वहीं डोजेज की बात कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग मेडिकल कंडीशन, क्योंकि मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है ये निर्धारित करते हैं कि बॉडी या फिर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कि उनको कितना डोज देना है, 0.5 ग्राम देना है या 2.5 ग्राम देना है या 5 ग्राम देना है, 10 ग्राम देना है, या जो है वो 165% डोजिंग फ्रिक्वेंसी वो उन पे निर्भर करता है। क्योंकि ये जो है
प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और डॉक्टर के एडवाइस में लगती है, और ये जो है बहुत ही जो है डॉक्टर के एडवाइस में ही लेना चाहिए, क्योंकि इसको अपने मन से कभी भी ना लें, या भी और जो है जो प्रशिक्षित डॉक्टर जो जिनको दिखा रहे हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग लें। इसको कभी भी किसी के कहने पर या किसी जो है कभी ना लें। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।